हाय बच्चों। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको। सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप पढ़ के देखिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। अगर आप गणित से परेशान रहते हैं तो आप मेरा वीडियो देखिए, आपका मन खुश हो जाएगा और आप ऐसा पढ़ाएंगे कि आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले कुछ हम लोग इसमें इंपॉर्टेंस चीज को जानेंगे। तो देखिए, पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है इसको समझना है। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको एन से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो गिनती वाली जो भी संख्या है, गिनती वाली संख्या को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 जहां तक हम लोग गिन सकते हैं ये सारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। इनफिनाइट तक, यानी कि अनंत तक, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या क्या होता है। दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। तो देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ जीरो का अंतर है। तो पूर्ण संख्या में क्या लगा देंगे हम लोग? जीरो। पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो लग जाता है आगे, और 0 1 2 3 4 जहां तक गिन सकते हैं क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। तो दोनों में अंतर क्या है किसका? जीरो का। तो पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो लग गया तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद पूर्णांक समझना है। तो देखिए, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर देखिए, -5 -4 -3 इधर जाएगा माइनस वाला संख्या। अब इधर देखिए, 0 से लेके 1 2 3 4 इधर जाएगा प्लस वाला संख्या। तो इधर हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएगा? इधर वाला प्लस वाला सब धनात्मक पूर्णांक, इधर माइनस वाला सब ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य बीच में क्या है? शून्य। शून्य तो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। इतना आपको समझ में आया? ये चीज आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और लिख लेंगे, ताकि आप कभी भी चैप्टर को स्टार्ट कीजिएगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हम आगे परिमेय संख्या। क्या देखेंगे? परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। तो आइए देखते हैं आगे परिमेय संख्या। बोला जाए तो रैशनल नंबर। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा। परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसको क्या करते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। देखिए, और एक शर्त है इसका, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला जो बट्टे के नीचे में लिखा जाएगा उसका मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे जो होगा उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 3/4, 3 P के रूप में है और Q जो है 4 के रूप में। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। -1/2 ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि बट्टे के रूप में है। 0/1 देखिए, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे P/Q के रूप में है, ये P के रूप में है और ये क्या है? Q के रूप में। क्योंकि देखिए, हम क्या बोले थे, शर्त क्या था कि Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, P का मान जीरो हो सकता है। तो 0/1 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसके बाद 4/5 ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या। 1/3 ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या। 3/1 ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या, ठीक है। आइए थोड़ा पूर्णांक पे बात करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, पूछेगा कभी कभी क्वेश्चन आएगा। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होते हैं? देखिए, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, परिमेय संख्या का मतलब जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कोई भी संख्या है तो उसको P/Q के रूप में वो है। देखिए कैसे, इसका नीचे 1 होगा, इसका नीचे भी 1 होगा, हर संख्या के नीचे 1 होगा पूर्णांक वाला में। तो सारा पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। आपको क्या लिखना है? आपको क्या समझना है? सारा पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये घुमा देगा कि सारा परिमेय संख्या जो है, सारा परिमेय संख्या यानी कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं? तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं? नहीं होते हैं। जैसे कि 1/2, जैसे 3/4 ही यहाँ पे मान लीजिए 3/4 है,
ये पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है ना, क्योंकि 3/4 है। पूर्णांक में क्या होता है, एक एक बढ़ता है, यहाँ पे तो बट्टे में है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। यानी कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। ये आप कहीं पे नोट डाउन करके लिख लीजिए, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पे दो पॉइंट जो दिए हैं, एक जीरो और एक पाई, ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। पूछेगा जीरो क्या है, तो जीरो सबसे पहले क्या है, जीरो पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है, पूर्ण संख्या। और फिर दूसरा अगर ऑप्शन में रहेगा परिमेय संख्या, तो जीरो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए पाई दिया है, तो पाई क्या है ये भी पूछता है। पाई क्या है, पाई है अपरिमेय संख्या। अगर पाई पूछा कि पाई कौन कैसी संख्या है, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि पाई जो है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। अगर ये दिया रहेगा कि 22/7 क्या है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक होता है उसमें उदाहरण ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उदाहरण ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी देखते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। क्या करना है, कारण के साथ उत्तर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए आपको ध्यान से देखना है, क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या। यानी कि देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो यही पूछ रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ाया था, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो क्या हो जाएगा, नहीं होती है। देखिए क्यों नहीं होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या में जीरो शामिल है, पूर्ण संख्या में जीरो शामिल है, और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य है। तो आइए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि दूसरा नंबर है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्या अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूर्णांक है, इसका नीचे हम सबका नीचे एक लगा सकते हैं और P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो सकता, क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य है, या फिर आप शुरू में से लिख सकते हैं सत्य है, कारण देना होता है। यह कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो क्या पूछा है, देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था, इसको कैसे लिखेंगे, यह कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए m का मतलब हो गया इंटीजर्स नंबर, ठीक है। तो प्रत्येक इंटीजर्स नंबर के नीचे हम लोग एक लगा सकते हैं, सबके नीचे एक लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। यह कथन क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी कि देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हर वो संख्या परिमेय कहलाता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ 3/4 है, 5/6 है, तो ये सारा परिमेय संख्या है, बट 3/4 पूर्णांक संख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो क्या हो जाएगा, असत्य। तो क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यह कथन असत्य है, असत्य है क्योंकि 3/4 एक परिमेय संख्या
है लेकिन पूर्णांक नहीं है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आया होगा। समझ में अगर आ गया है तो 1.1.1 जो अभी बनाएंगे वो खुद आपको आराम से समझ में आने लगेगा। तो आइए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।